नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 120 एफपीओ को मजबूत बनाने के लिए 137 करोड़ 75 लाख रुपए की कार्ययोजना मंजूर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सुशासन दिवस के अवसर पर हुए विभिन्न कार्यक्रम। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुईं। नया विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में कल से मावठ का दौर शुरू होने के आसार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करेंगे अपने विचार साझा। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 120 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन को मजबूत बनाने के लिए 137 करोड़ 75 लाख रुपए की कार्ययोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत इस 3 वर्षीय कार्ययोजना से करीब 96,000 प्रगतिशील किसानों को फायदा पहुंचेगा। योजना में कृषि उत्पादों की ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग के लिए इकाइयां स्थापित की जाएंगी। एफपीओ के गठन और सुदृढ़ीकरण में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम पर हुए हमले की जांच सीआईडी-सीबी से करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के लिए 10 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुए थे। एक सांसद और विशेषकर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। आज का दिन सुशासन दिवस के अवसर के रूप में भी मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में आज इस अवसर पर आयोजित समारोह में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी ने पूरा जीवन एक विचारधारा को लेकर समर्पित किया। गृहमंत्री ने बल देकर कहा कि नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से ही सुशासन मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर एक विशेष संपर्क अभियान शुरू किया। ये अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि लोगों का समर्थन उन लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा जो राष्ट्र निर्माण के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पार्टी कोष में 1,000 रुपए का दान दिया है। सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर टोंक और बारां में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बूंदी में भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से श्री वाजपेयी को याद किया गया। देश आज शिक्षाविद और समाज सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने ट्वीट संदेश में उन्हें याद करते हुए कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री मालवीय इस युग के आदर्श हैं। देश में अब तक 141 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.40% है। देश में अब तक 415 ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों का पता चला है। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108, दिल्ली में 79 और गुजरात से 43 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 115 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते संक्रमण, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों और टीकाकरण की धीमी गति वाले 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए हैं।
नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रभाव विश्व में अभी बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश में भी कुछ केसेस ऐसे आए हैं और सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। हमें इस वेरिएंट को, हमें कोरोना को मौका नहीं देना है कि एक अच्छी सिचुएशन चली हुई है वो खराब हो जाए। और इसके लिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम त्योहार भी मनाएं, लेकिन परिवार के अंदर ही बैठ के मनाएं। हम बहुत बाहर आके गैदरिंग में मनाएं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इससे वायरस को फैलने में बहुत मदद मिलती है। हमें तो मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बना के रखनी है, हमें बंद कमरों में भी नहीं रश करना, क्योंकि वायरस जो है वो हवा से भी फैलता है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। लोग एक दूसरे को बधाई और उपहार देकर क्रिसमस की खुशियां बांट रहे हैं। प्रदेश में भी क्रिसमस पर्व पर गिरजाघरों में रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट की गई है। सीकर के सेंट मैरी चर्च में प्रार्थना सभा हुई और प्रभु यीशु का संदेश सुनाया गया। बूंदी, झालावाड़, बारां और भरतपुर में भी विशेष प्रार्थना सभाओं में सभी की खुशहाली की कामना की गई और क्रिसमस पर्व पर बच्चों को उपहार बांटे गए। उधर सवाईमाधोपुर में भी प्रभु यीशु का जन्मदिन पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिसमस पर्व जिले में पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। बीती रात से ही जिले के सभी गिरजाघरों को विशेष सजावट और रोशनी के साथ सजाया गया है। प्रभु यीशु के जन्म की झांकियां भी सजाई गई हैं। सुबह से ही चर्च में आयोजित विशेष प्रार्थना सभाओं में बड़ी संख्या में ईसाई धर्मावलंबी शामिल हुए। लोगों ने केक काटकर और एक दूसरे को उपहार भेंट कर क्रिसमस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। उधर रणथंभौर रोड स्थित होटलों में भी विदेशी सैलानियों की अनुपस्थिति के बावजूद भी परंपरागत रूप से क्रिसमस ट्री सजाने के साथ ही विशेष रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। झालावाड़ जिले में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नवाचार के रूप में सांता क्लॉज द्वारा अपील की गई। विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्रिसमस की विशेष सजावट के साथ सांता क्लॉज द्वारा टीकाकरण किया गया और लाभार्थियों के बच्चों को उपहार भी दिए गए। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर आज शहर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीणा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा विभिन्न संगठनों की ओर से शौर्य रैली और मैराथन दौड़ के भी आयोजन हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। और अब मौसम। प्रदेश में कल से एक बार फिर मावठ का दौर शुरू होने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम भारत में नया विक्षोभ सक्रिय होने से इसका असर प्रदेश पर भी पड़ेगा। इससे अगले 2 से 3 दिनों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है तथा तापमान में भी गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई जिलों में घना कोहरा और भीषण सर्दी पड़ने के आसार हैं। आगामी दिनों में राजस्थान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इस सिस्टम का असर 26, 27 और 28 दिसंबर को देखने को मिलेगा। 26 दिसंबर को बीकानेर संभाग के जिलों और आसपास के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, जबकि 27 और 28 दिसंबर को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर देखने को मिलेगा। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के जिलों में दिन भर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। किसानों के लिए यह सलाह दी जाती है फसल को भीगने से बचाने के लिए सुरक्षित उपाय जो है वो समय रहते कर लेना।
इस बीच प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान आज करौली में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर के फतेहपुर में 6.8 और हनुमानगढ़ के संगरिया में 6.9 तथा अलवर में 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। श्रीगंगानगर में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से बस और ट्रक की टक्कर हो गई। सूरतगढ़ अनूपगढ़ मार्ग पर हुए इस हादसे में करीब 29 बस यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस संगरिया से मोहनगढ़ जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिख गुरुओं की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और गुरु नानक देव के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री आज गुजरात में कच्छ के लखपत साहिब गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी के गुरु परब समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान गुरुद्वारों की ओर से की जा रही मदद की भी सराहना की। हमारे गुरुओं का योगदान केवल समाज और आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता अगर आज सुरक्षित है तो उसके मूल में भी सिख गुरुओं की महान तपस्या है। कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। यानी एक तरह से हर गुरु ने अपने अपने समय में देश को जैसी जरूरत थी वैसा नेतृत्व दिया, हमारी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ निवेश सम्मेलन में 3,869 करोड़ रुपए के एमओयू और एलओआई हुए। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि इससे प्रदेश में करोड़ों रुपए का निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन भी होगा। इन्वेस्ट चित्तौड़गढ़ समिट से जिले में प्रमुख रूप से पर्यटन और आयुर्वेदिक वेलनेस टूरिज्म क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास होगा। इसके अलावा टेक्सटाइल, खनिज, केमिकल और फर्टिलाइजर सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित होंगे। बड़े निवेश प्रस्तावों में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से 2700 करोड़ रुपए हैं। गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2021 27 और 28 दिसंबर को 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। जयपुर जिले में 3 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के लिए 456 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जिले में 4 स्थानों पर अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 120 एफपीओ को मजबूत बनाने के लिए 137 करोड़ 75 लाख रुपए की कार्ययोजना मंजूर की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सुशासन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुईं। नया विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में कल से मावठ का दौर शुरू होने के आसार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।